हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचपी कोड जीनियस यूट्यूब चैनल। जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज में ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो से रिलेटेड आपके कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा सकते हो। आपके फीडबैक या सजेशन को हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में काफ़ी सीरियसली लेते हैं और उसको यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। एक्सप्लेन होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। होस्टिंग क्या होता है? ये जावास्क्रिप्ट का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। इसमें क्या होता है कि ये वेरिएबल और फंक्शन की डिक्लेरेशन को ऑन टॉप मूव कर देता है। आप इसमें एग्जांपल में देख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल को डिपिक्ट कर रखा है। इस वेरिएबल का नाम रखा है होस्टेड वेरिएबल इक्वल टू 3। फर्स्ट लाइन में क्या हो रहा है, मैं वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ और लाइन नंबर 3 पे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। ऐसे ही आप सेकंड एग्जांपल में देख सकते हो। यहाँ पे मैंने सिमिलरली चीज़ों को फॉलो करा है। ठीक है। अब आता है व्हाई डू वी यूज द वर्ड डिबगर इन जावास्क्रिप्ट। डिबगर क्या होता है? ये एक ब्राउजर का बिल्ट इन टूल होता है। इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम कोड को डिबग करते हैं। द डिबगर फॉर द ब्राउजर मस्ट बी एक्टिवेटेड इन ऑर्डर टू डिबग द कोड। ठीक है। अब क्या होता है, द रिमेनिंग सेक्शन ऑफ द कोड शुड स्टॉप एग्जीक्यूशन बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द वाइल डिबगिंग। ठीक है। ये मैंने इस स्लाइड में आपको प्रोवाइड कर रखा है, आप इसके बारे में और देख सकते हो इसमें। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन इक्वल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल ऑपरेटर। बेसिकली बोथ ऑपरेटर्स आर द कंपैरिजन ऑपरेटर। आप इसमें देख सकते हो द बेसिक डिफरेंसेस की जो डबल इक्वल टू होता है वो केवल वैल्यूज को चेक करता है। ठीक है। और जो ट्रिपल इक्वल टू होता है वो क्या करता है, वैल्यू टाइप दोनों को चेक करता है। अब सपोज आप पहला एग्जांपल हो डबल इक्वल टू का, अगर आप चेक करते हो 19 और स्ट्रिंग में भी 19 अगर आप लिख देते हो, ठीक है, डबल इक्वल में सपोज आप ये लिखते हो, आप इसमें देखो तो इसमें क्या होगा, अगर आप पहले एग्जांपल को देखोगे तो 19 सेकंड के अकॉर्डिंग अगर आप डबल इक्वल टू लगाओगे तो पहले वाले में दे देगा ट्रू। बट अगर आप ट्रिपल इक्वल टू लगा दोगे तो ये इसको फॉल्स देगा। इसमें क्या होगा कि ये पहला वाला जो 19 है ये आपका नंबर है और जो सेकेंड वाला 19 है ये आपका स्ट्रिंग है। सो आप इसको ऐसे ही ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया x इक्वल टू 2, x इक्वल टू y इक्वल टू 2। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट होगा तो पहले वाले में आएगा ट्रू एंड सेकेंड वाले में आएगा फॉल्स। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन वेर लेट कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। पहला डिफरेंस क्या है कि वेर क्या आया था, जो ECMAScript आपकी 5 थी 2015 से पहले वेर यूज होता था। बट 2015 में क्या हुआ कि ECMAScript 6 आई, उसमें दो नए टाइप इंट्रोड्यूस हुए। फर्स्ट वन इज द कॉन्स्ट, सेकेंड वन इज द लेट। इन दोनों का क्या था कि जो टाइप होता है, जो स्कोप होता है वो ब्लॉक लेवल स्कोप होता है या फंक्शन लेवल स्कोप होता है। यानी आप स्कोप, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसमें क्या था कि आप स्कोप जो किसी वेरिएबल का को हम कब तक एक्सेस कर सकते हैं वो उसमें डिफाइंड होता है, वो उसके स्कोप के अंतर्गत आता है। तो वेर क्या होता है, इसका स्कोप ग्लोबल होता है और लेट का स्कोप क्या होता है, ब्लॉक लेवल स्कोप होता है। और ये ECMAScript 15 में इंट्रोड्यूस हुआ था और वेर जो आया था वो ECMAScript 5 में इंट्रोड्यूस हुआ, यानी वो पहले से चल रहा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जावास्क्रिप्ट इज स्टैटिकली टाइप्ड और डायनेमिकली टाइप्ड। तो जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो ये डायनेमिकली टाइप्ड होता है। डायनेमिकली टाइप में क्या होता है कि जो आपके जो टाइप है वो डायनेमिक लेवल पे डिसाइड होंगे। यहाँ पे मैंने दो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करा रखे हैं, उसमें आप चेक कर सकते हो कि स्टैटिक टाइप क्या है और डायनेमिक टाइप क्या है। आप इसमें देख सकते हो कि एक स्टैटिक टाइप मैंने दे रखा है, स्ट्रिंग नेम दे दिया, यानी मैंने यहाँ पे पहले ही स्ट्रिंग का नाम दे दिया, उसमें नेम में असाइन किया है। बट डायनेमिक टाइप में क्या कि मैंने एक वैसे ही दे दिया वायर नेम, बट नाम में मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ तो वो स्ट्रिंग हो गया, नंबर पास करूँ तो नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो ये डायनेमिकली टाइप हो गया। आप ऐसे एग्जांपल चेक कर सकते हो, जैसे एक वैल्यू है, आप इसमें चाहो तो नंबर जो आप असाइन कर दोगे वो उस टाइप का बन जाएगा। ये मतलब एक तरह से फ्लेक्सिबल टाइपिंग कह सकते हैं इसको। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नॉट अ नंबर प्रॉपर्टी इन जावास्क्रिप्ट। नॉट अ नंबर क्या होता है, जब भी आप कभी स्ट्रिंग और नंबर को
आप ऐड करते हो या कॉन्कैट करते हो तो नॉट अ नंबर आपको बन के आता है। यानी कुछ भी प्रॉपर्टी जो आपके नंबर के अलावा है वो आपका नॉट अ नंबर बन जाएगा। इट इंडिकेट्स द वैल्यू दैट इज नॉट अ लीगल नंबर। टाइप ऑफ नॉट अ नंबर विल रिटर्न नंबर। ठीक है, तो आप इस पे एग्जाम्पल में चेक कर सकते हो। टू चेक इफ a वैल्यू इज नॉट अ नंबर वी यूज द इज नैन फंक्शन। आप यहाँ पे देखो इज नैन के अंदर आपने हेलो पास किया, इसने वैल्यू रिटर्न करी ट्रू। 345 पास किया, इसने वैल्यू रिटर्न करी फॉल्स। 1 पास किया तो भी फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। इन जावास्क्रिप्ट क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर पास्ड बाय वैल्यू एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर पास्ड बाय रेफरेंस। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ, ऐसे डेटा टाइप जिनका साइज फिक्स है। स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, और आपका बूलियन हो गया, सिंबल हो गया, अनडिफाइंड हो गया, नल हो गया। ये सारे आपके पास बाय वैल्यू होते हैं, यानी प्रिमिटिव टाइप होते हैं। नॉन प्रिमिटिव में आपका एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये नॉन प्रिमिटिव होते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन को हम आल्सो IIFE फंक्शन बोलते हैं। और जैसे ही आपका कोड एग्जीक्यूट होता है तो ये फंक्शन भी रन हो जाता है। ये फंक्शन का आप सिंटेक्स देखोगे तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि पहले फंक्शन का नाम होगा, देन उसकी बॉडी, और फंक्शन के स्टार्टिंग में भी एक पैरेंथेसिस होती है और लास्ट में एक पैरेंथेसिस होती है। तो ऐसा सिंटेक्स यहाँ पे आपको दिखेगा, यानी आप देख के बता सकते हो कि वो इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द हायर ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, जब कभी हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो हायर ऑर्डर फंक्शन बन जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो। पहला एग्जांपल ये है कि मैंने एक हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर fn नाम का फंक्शन कॉल कर रखा है। ठीक है, आप इन दोनों एग्जांपल को रेफर कर सकते हो, इससे आपको जो पिक्चर क्लैरिटी है वो अच्छे से हो जाएगी। एग्जांपल फर्स्ट आप रेफर करो या सेकंड रेफर करो। So the next question is what is currying in JavaScript? Currying क्या होती है? Currying is an advanced technique to transform a function of argument n to n function of the or fewer argument. For example, if we have a function f of ab, then the function after currying will be, it will be like transform f of a and b. आप इसमें चेक कर सकते हो, ये आपका f कॉमा a कॉमा b है, ये आपका f ऑफ b है। आप इसमें मैंने एक एग्जांपल भी अटैच कर रखा है, आप इस एग्जांपल को रेफर कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस।